नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेताओं में कोई मनभेद नहीं, कहा राव दान सिंह ने। हीट वेव के चलते डीसी ने 8वीं कक्षा तक किया अवकाश घोषित। दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में पतराम गेट वासियों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा है कि भाजपा ने युवाओं के साथ धोखा किया है। कांग्रेस शासन आने पर युवाओं के लिए सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियों में भी नौकरी के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। भिवानी हलचल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक है और एक रहेगी और किसी भी तरह का आपसी मनभेद नहीं है। किरण प्रकरण पर कहा कि किरण चौधरी उनके साथ हैं और किरण चौधरी के समर्थक पूरी तरह से चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के पत्र को उन्होंने कार्यकर्ताओं में प्रोत्साहन और जोश भरने का एक माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि इस पत्र को अन्यथा न लिया जाए। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा कि वे सामाजिक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करेंगे, अग्निवीर भर्ती योजना को खत्म करके सेना में स्थायी नौकरी देंगे। भिवानी हलचल से विशेष बातचीत में कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि वे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। किरण चौधरी पहले दिन से ही उनका साथ दे रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किरण चौधरी के समर्थक चुनाव प्रचार में अभियान में उनके साथ जुड़े हुए हैं। मतदाताओं के भाजपा सरकार को हराने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है और उनके कार्यकर्ता तन मन से अपना कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम 4 जून को मिल जाएगा। उनका किसी भी नेता या कार्यकर्ता से कोई मतभेद नहीं है। पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करके सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना व महंगाई, भ्रष्टाचार इत्यादि के मुद्दों को खत्म करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। वो मुद्दों पर लड़ रहे हैं या विचारधारा? देखिए, बेसिकली मुद्दों पे लड़ रहे हैं। तो मुद्दे आज इतने मतलब मुखर होके बोल रहे हैं। आम आदमी का जीवन दुभर हो चुका है, बेरोजगारी बेहिंता है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। और सबसे बड़ी चीज इलाके का हमारे दिया आया था युवा, किसान और जवान। किसान की हालात आपको पता है, जवान के लिए अग्निवीर योजना ने सब कुछ जो है ना हमारा निराशा में बदल दिया। नौजवानों के पास कोई आशा की किरण नहीं, जो 4 साल की बोझ के अंदर टेम्परेरी तौर पर नहीं जाना चाहते। ये सबसे बड़े मुद्दे हमारे पास। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में कोई यूथ से जुड़े मुद्दे को भी आप आगे लेकर चल रहे हैं? यूथ का अग्निवीर है सबसे बड़ा मुद्दा। अग्निवीर ने तो सब इस इलाके के अंदर तो इस तरह से निराशा दी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। फौज में एक बड़ी गरिमा के साथ जाता था कि मैं अगर देश के काम आ गया तो मैं शहीद और मेरे बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे और हमें उसके अंदर मदद मिलेगी। लेकिन आज हालात इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है कि हमारा बच्चा को जो फौज को गरिमा से मतलब ज्वाइन करना चाहता था, उसको अग्निवीर के अंदर जो है ना वो उसमें जा नहीं पा रहा। अगर मोदी जी जैसे अब आएंगे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पर? नहीं, अभियान पर ध्यान करिए। मोदी जी 2019 में दादरी आए थे जी, क्या हुआ? मोदी जी उसमें रेवाड़ी में आए थे जी, क्या हुआ? आए थे वो बता रहा हूँ आपको। तो ये सब बातें अब गौण हो चुकी हैं, वो बातें बिल्कुल कोई वो नहीं है। अब एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो किरण चौधरी हैं तो शाम के विधायक, उसका अभी आपका प्रचार अभियान में उसका जो ग्रुप है वो अभी जुड़ नहीं पाया है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उसको किसी भी प्रोग्राम में बुलाया नहीं जाता और वो जब आपको कॉल लगाती है तो आपका फ़ोन पिकअप नहीं होता। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने जिस दिन पहले दिन दफ्तर खोल रहा था, मैडम किरण मेरे साथ थी। 2 जगह गए, हम दोनों जगह साथ थे, सारे वर्कर पूरे जोश के साथ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वहाँ सिरसा में शैलजा बहन जी के चुनाव प्रचार में। मैंने कहा जी ठीक है। हमने फिर 2 दिन का टाइम रखा, दोनों दिन वो वहाँ थी और मैंने उनको श्रुति बिटिया को कहा था, मैंने कहा बेटा आप आ जाना। श्रुति ने कहा था ठीक है मैं कल आ जाऊँगी। अगले दिन फिर देखा किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। लेकिन ये मैं बताता हूँ, पूरा परिवार पूरे साथ सब कुछ साथ है। कोई आदमी इस बात की गलतफहमी रखे
कि वो नहीं आ रही हैं या उनके वर्कर साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कोई। आप क्या समझते हैं कि ये जो चिट्ठी है ये कांग्रेस के अंदरूनी हालातों को नहीं बताती? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी हालात को नहीं, ये चिट्ठी बताती है जो भी टिकट एस्पायरेंट्स हैं, वो जो भी एक्टिव वर्कर हैं, वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कन्वेंसिंग के अंदर करें, कोई इसको कैजुअल ना ले। उनको ये कहा गया है कि आपकी कार्यशैली जो है ना आने वाले चुनाव तक बोलेगी, वो जरूरी नहीं है कि सारी बातें वो कहें। उन्होंने जो बात अंत की बात है वो ये कही है कि आपकी कार्यशैली रिजल्ट बोलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो सबको दिखेगा। जब दिखेगा रिजल्ट बहुत बढ़िया आया तो नेचुरली सारी बातें ठीक है, और अगर मान लिया कहीं रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो नेचुरली वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ उनकी चिट्ठी बिल्कुल सही है। उन्होंने आम कार्यकर्ता को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए बात कही है, इसके अंदर नथिंग रॉन्ग इन दैट। क्या आप सोचते हैं कि किरण चौधरी ने एक दिन पहले जो बयान दिया है फोन उठाना ना उठाने वाला, वो इस लेटर के बाद दिया है, क्या इस लेटर का उनकी कोई मानसिकता पर प्रभाव है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए ऐसा, मैंने 2 बार उनको फ़ोन किया, पर चांस उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर उन्होंने कोई फ़ोन किया तो मेरे पीए ने उठाया था, उन्होंने कहा जी वो मीटिंग में है। फिर रात को मैं मतलब मेरे को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उसने बताया जी मैं तो मैडम किरण का फ़ोन आया था। मैं कहा अब तो टाइम कितना हो गया? बोले जी 1:35 हो गया। तो मैं कहा अब तो रहने दे, अब तो कोई फ़ायदा नहीं, सुबह करेंगे। सुबह कल की बात है, ये परसों की बात थी। वो कल जो है ना सचिन पायलट आया हुआ था, मैं यहाँ पर इतना व्यस्त रहा कि जहाँ उनकी जो तैयारी थी रैली की, उस रैली के चक्कर में रहा, उनसे बात नहीं कर पाया। इतनी ही बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन हम साथ गए थे, साथ रहे, और देखिए चौधरी बंसीलाल के परिवार की इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता। पहला मुख्यमंत्री था जिसने हरियाणा के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। बाद में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके विकास के अंदर गति दी, लेकिन इस परिवार के लिए मैं समझता हूँ सारा परिवार लगा हुआ है, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। पन्ना प्रमुख से लेकर और स्टेट प्रेसिडेंट तक कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठन नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो है संगठन ही नहीं बना है। ऐसी स्थिति में कहीं आपको दिक्कत आ रही है संगठन ना होना और संगठन होने पर? देखिए मैं बताता हूँ, भाजपा का तो काम है ये संगठन को शुरू से पन्ना प्रमुख रही। कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद इतना मजबूत है कि वो सारे संगठन की कार्रवाई खुद पूर्ण कर लेता है। और पिछले 10 साल के अंदर आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर पहली स्टेट है जिसमें आम आदमी मुंह से बोलता है हरियाणा में कांग्रेस, ठीक है। कारण उसका ये रहा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदयभान जी ने और हमारे क्या नाम है युवा सांसद भाई दीपेंद्र ने गली गली कोने कोने जा करके कांग्रेस के अंदर अलग जगाया, उनको चेतना दी, उनको जो बेसिक इश्यूज थे उनके ऊपर बात करके उनको आगाह किया कि ये सरकार गलत कर रही है, ये हमें करना चाहिए। एक एक बात को लेकर के कहीं जन सम्मेलन के माध्यम से, कहीं विपक्ष आपके समक्ष माध्यम से, आज हर कार्यकर्ता इतना एक्टिव है और हरियाणा के अंदर माहौल कांग्रेस में है। असहनीय गर्मी को देखते हुए डीसी ने पहली से 8वीं तक के सभी विद्यालयों को 24 तारीख तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि सभी विद्यालयों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान सरकारी या निजी जो भी विद्यालय बच्चों के हित में इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि हीट वेव के कारण नर्सरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 24 मई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के ये आदेश प्राइवेट व सरकारी स्कूलों पर लागू रहेंगे, लेकिन शिक्षक व गैर शिक्षण से संबंधित सभी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। वहीं उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को नियमों का पालन करने के आदेश दिए। बहुत ज़्यादा है, हमारे भिवानी का जो टेम्परेचर है दिन में लगभग 45 डिग्री के करीब चला जाता है। इसको प्रचंड गर्मी के देखते हुए हमारे जो डीसी महोदय हैं उन्होंने जो है डिस्कस करके आज से सभी विद्यालयों की 24 तारीख तक छुट्टियां कर दी है, बाल वाटिका से 8वीं तक, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं बाल वाटिका के। परंतु जो है अपना टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वो विद्यालय में आएंगे और अपने रूटीन का काम करेंगे। और सभी सरकारी विद्यालय, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूल सभी के ऊपर ये नियम लागू होते हैं। यदि कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैम 24 तारीख तक छुट्टियाँ कर दी गई है,
जी। उसके 1 तारीख से हाँ, 24 तारीख से तक छुट्टियां हैं। 25 तारीख को इलेक्शन है, उसकी छुट्टी है। 26 को संडे है, उसकी छुट्टी है। उसके बाद जो है देखते समय कैसा होता है, अगर मौसम ठीक रहा तो ये, नहीं तो 1 तारीख से वैसे ही हमारी जो है सरकारी आदेश है, स्कूल में ग्रीष्म अवकाश हो जाएगा। पतराम गेट गली नंबर 1, 2 व 3 में लंबे समय से दूषित पेयजल की सप्लाई आ रही है, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासी संबंधित विभाग से अनेकों बार लगा चुके हैं। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि पीने के पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके लिए अधिकारियों से मिल चुके हैं और यह मुद्दा समस्या निवारण कैंप में भी रखा गया था, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। पतराम गेट क्षेत्र में पिछले करीबन 1 वर्ष से दूषित पेयजल की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया तथा अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कहा कि पतराम गेट की गली नंबर 1, 2 व 3 में पिछले करीबन 1 साल से दूषित पेयजल की सप्लाई की जा रही है, जिसकी शिकायत वे कई बार संबंधित अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि उपरोक्त गलियों में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है, जो कि पीने लायक तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है। दूषित पेयजल की सप्लाई के चलते उनके क्षेत्र में बीमारियां भी घर कर चुकी हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि उनकी दूषित पेयजल की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए, नहीं तो वे कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। वहीं वार्ड के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से पेयजल समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान की मांग को लेकर वे उच्च अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। पतराम गेट शुगलान गली नंबर 1 से बोल रहा हूँ मैं। पतराम गेट से जो फुला देवी स्कूल के पास है, वो सारा सीवर का पानी सारी गलियों में, तीनों चारों गलियों में, पतराम गेट शुगलान नंबर 1, 2 और 3 में सीवर का पानी आता है। कोई अधिकारी पी के दिखाए, नहाने लायक भी नहीं है वो पानी, पीने लायक तो दूसरे, नहाने लायक भी नहीं है वो पानी। हो गया 1 साल से, हो गया 1 साल से ऊपर हो गया। कई बार तो पानी आता भी नहीं। शिकायत हमने। मेरा नाम सुनील सैनी है, मैं पतराम गेट ढाणी सुगलान सैनीपुरा से हूँ, गली नंबर 1 से। यहाँ पानी की समस्या 1 साल से इतनी दिक्कत आई हुई है कि नहाने योग्य पानी भी नहीं है। हमने इसकी शिकायत कई बार बड़े बड़े अधिकारियों से कर चुके हैं। मेरा अधिकारियों से व प्रशासन से एक ही अनुरोध है। समस्या जी पानी की, पीने लायक भी कोनी, कपड़ा धोने के लायक भी कोनी, पानी बहुत गंदा है। 1 साल होगी, बहुत दुखी हो रही है सर, पानी आवे ही कोनी। ये जो पानी की समस्या है ये काफ़ी दिन से है। इस समस्या के लिए मैं इन माताओं बहनों को लेके एडीसी साहब का भी मिल लिया, डीसी साहब को भी मिल लिया, और जो प्रशासन ने पीछे कैंप लगवाया था एक, उसमें भी मैंने समस्याएं रखी थी। वो एक कैंप जो लगाया था वार्ड वाइज, वो एक दिखावा था। उस कैंप में एक भी समस्या का समाधान ना तो सीवरेज का हुआ, ना कोई पानी की समस्या का समाधान हुआ। पीछे एक बार बीच में इन्होंने फुलादेव स्कूल के पास में ठीक की थी लाइन, उस टाइम पानी कुछ दिन ठीक आ गया था, उसके बाद में फिर वही पानी की दुर्दशा है। एक बारी मेरी तो प्रशासन से, अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे गली मोहल्ले में रह के दिखाए, इस पानी को पी के दिखाए, या इस पानी से जहाँ पे अधिकारी रहते हैं वहाँ पे तो स्वच्छ जल आता है, और जहाँ रहते हैं वहाँ नरक जल आता है। और अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्याशी बहुत ही देखकर और समझकर चुनाव प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं। इस बार अखबारों में और टीवी चैनल पर विज्ञापन बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि चुनाव प्रचार अभियान के समय अखबारों में विज्ञापन छाए रहते थे। इसी तरह से लोकल चैनल पर भी विज्ञापन गायब है। इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव मतदाताओं पर सीधा पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रत्याशी बैनर और झंडे और दूसरी प्रचार सामग्री बांटने से हिचकिचा रहे हैं। इस बार समर्थकों के घरों पर झंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। गांव में चुनावी समय में घर पर किसी न किसी पार्टी का झंडा होता था, लेकिन इस बार कट्टर समर्थकों को छोड़कर कहीं भी झंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरह बैनर और पोस्टर भी गायब हैं। प्रत्याशी इन सब को नज़रअंदाज कर पसीना बहा रहे हैं। देखना यह है कि इनकी मेहनत इस चुनाव में कितना रंग लाती है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेताओं में कोई मनभेद नहीं, कहा राव दान सिंह ने। हीट वेव के चलते डीसी ने 8वीं कक्षा तक किया अवकाश घोषित। दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में पतराम गेट वासियों ने किया प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।